कोई उन्हें प्यार से बापू कहता है तो कोई महात्मा और कोई राष्ट्रपिता। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश भारत में क्रांति लाने वाले वो व्यक्ति थे जिन्हें युग परिवर्तनकारी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। निसंदेह भारतीय इतिहास के एक कालखंड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को शायद इस बात का यकीन न हो कि एक हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति कभी इस धरती में जन्मा था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के जन्म, मृत्यु, उनके कार्यों के बारे में हम सब जानते हैं। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय के बाद आज मैं बात करूंगा एक बेहतरीन किताब पर कि उसने गांधी को क्यों मारा। उससे पहले गांधी जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। पिताजी दीवान, मां पुतलीबाई, एक जैन सम्मत महिला, और उन्हीं के विचारों का गांधी के जीवन पर बड़ा प्रभाव था जो बाद के दिनों में अहिंसा के रूप में सामने आया। पत्नी कस्तूरबा गांधी उम्र में उनसे बड़ी और गांधी जी के 4 पुत्र। जीवन यात्रा की शुरुआत लॉ करने के लिए इंग्लैंड, और इंग्लैंड से वापस आने के बाद भारत में कोई खास सफलता नहीं। दादू अब्दुल्ला के केस में 1893 के आसपास अफ्रीका के लिए प्रस्थान, और अफ्रीका में स्वयं उनके साथ और वहां गए प्रवासी लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के बाद कभी नटाल कांग्रेस, कभी फिनिक्स आश्रम, और कभी 1906 में पहला सत्याग्रह अफ्रीका में। जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का गहरा प्रभाव गांधी जी की मन मस्तिष्क पर। 1915 में भारत वापसी। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी सलाह पर पूरा भारत भ्रमण, तत्पश्चात चंपारण, जहां 3 कठिया का विरोध, फिर खेड़ा, अहमदाबाद, और फिर असहयोग आंदोलन 1920। गांधी के रचनात्मक कार्य। 1924 बेलगाम कांग्रेस में कांग्रेस की अध्यक्षता। 1930 में सविनय अवज्ञा। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ग्वालियर टैंक, मुंबई, करो या मरो का नारा। उसी क्रम में देश को जागृत किया, राष्ट्र बनाया, और अंततः उनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। उसी पर एक किताब लिखी है प्रमुख इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी ने, और किताब का शीर्षक ये है कि उसने गांधी को क्यों मारा। आज मैं रिव्यू करूंगा इस बुक को आप लोगों के सामने, फिर आप लोग तय कीजिए कि इस किताब को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। शुरुआत इस तरह से।
भारत एक अजीब देश है। इस देश में सत्ता हासिल करने वालों को नहीं, त्याग करने वालों को सम्मान मिलता है। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रेमिका एमिली को एक खत लिखा, उसमें ये बात लिखी है। महात्मा गांधी भारतीय चिंतन और इसकी ऐतिहासिक यात्रा में ऐसे ही त्याग करने वाले पुरुष के तौर पर याद किए जाते हैं, जो पूरे विश्व को अपनी वैचारिक और व्यक्तिगत स्थापनाओं से प्रभावित करते आ रहे हैं। एक तरफ भारत को यह गौरव प्राप्त है कि इस देश में गांधी जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया, वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे जैसा कलंकित व्यक्ति भी इसी धरती से है, जिसने गांधी की हत्या की। गांधी की हत्या, उसके कारण साजिश और विकृत मानसिकता के उभार को अपनी किताब में उसने गांधी को क्यों मारा, लेखक अशोक कुमार पांडे ने प्रामाणिक स्रोतों के जरिए दर्ज किया है। किताब की भूमिका में लेखक स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यह किताब इतिहास को भ्रष्ट करने वाले दौर में एक बौद्धिक सत्याग्रह है। यह बात आप लोगों को खुद समझनी होगी कि कैसा दौर और किस दौर की वो बात कर रहे हैं। लेखक के अनुसार उसने गांधी को क्यों मारा एक ऐसा सवाल है जिस पर रोज इतना कुछ कहा जाता है कि 100 साल पहले का समय किसी मिथक में बदल जाता है, जबकि उस कायराना हत्या से संबंधित हजारों पन्नों के दस्तावेज अब भी मौजूद हैं। लेखक के अनुसार इतिहास की छेड़छाड़ में उनके गायब होते जाने से पहले उन्हें एक किताब में सहेज लेना सार्थक हो सकता है और शायद जरूरी भी। इस किताब में लेखक ने न केवल गांधी हत्या की साजिश का जिक्र विस्तार से किया है, बल्कि उस मानसिकता के उभार के लिए विकृत विचारधारा की भी बखूबी पड़ताल की है, जिसके तार हिंदू महासभा, हिंदुत्ववादी संगठनों से लेकर हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकारों में एक विनायक दामोदर सावरकर तक जाते हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान हत्या कर दी थी, लेकिन यह उसका पहला प्रयास नहीं था। वो काफी पहले से ही इसकी योजना बना रहा था, जिसमें नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहुआ के साथ अन्य लोग भी शामिल थे। अशोक कुमार पांडे जी के अनुसार गोडसे और उसके साथी और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन हिंदू राष्ट्र के स्वप्न में महात्मा गांधी को बाधा के तौर पर देखते थे। उन्होंने चुन्नी भाई वैद्य को उद्धृत करते हुए लिखा है कि गांधी जी की हत्या दशकों के व्यवस्थित ब्रेन वॉशिंग का परिणाम थी। गांधी जी कट्टरपंथी हिंदुओं की राह का कांटा बन चुके थे और वक्त के साथ साथ यह असंतोष फोबिया बन गया था। लेखक ने किताब के एक पूरे खंड में गोडसे द्वारा लाल किला ट्रायल के दौरान आत्माराम की अदालत में बोले गए झूठों को अपने तथ्यों के आधार पर खारिज किया है और दावा किया है कि गोडसे के बयान महज झूठ थे। आम जनमानस में एक अफवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है कि गांधी ने दबाव डालकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए। इस अफवाह को तमाम स्रोतों के जरिए लेखक ने गलत साबित किया है और इसे गोडसे और उसके समर्थित संगठनों की साजिश बताया है। अक्सर गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार बोल दिया जाता है। इसे भी लेखक ने कई प्रमाणों के जरिए स्थापित किया है कि गांधी अंत तक देश के बंटवारे के खिलाफ थे। इसी किताब में एक और जिक्र है,
भगत सिंह क्रांतिकारी मनीषा के प्रतीक। लेखक ने लिखा है कि अपने बयान में, यानी जब मुकदमा चल रहा था ट्रायल भगत सिंह का, कि भगत सिंह का नाम लेते हुए किसका, सॉरी, जब ट्रायल चल रहा था गॉडसे का, कि मुकदमे के दौरान कि भगत सिंह का नाम लेते तुम्हें तो शर्म नहीं आई, लेकिन अगर उन्होंने सुना होता तो कहीं से तो जरूर शर्म से गड़ गए होते। भगत सिंह की क्रांतिकारी यात्रा को भी संक्षिप्त तौर पर पांडे जी ने इस किताब में समेटा है। उन्होंने भगत सिंह के कई लेखों को उद्धृत करते हुए उनकी वैचारिक पहलू को भी स्पष्ट तौर पर दर्ज किया है अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा। गांधी को लेकर अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने का प्रयास नहीं किया। लेखक ने इस मान्यता का जवाब देते हुए कहा है कि अगर गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की रिहाई की बात जोड़ी जाती तो यह समझौता टूट जाता। लेखक ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए गांधी द्वारा लिखी चिट्ठियों का भी हवाला दिया है और सावरकर के अनुयायियों को घेरा है और पूछा है कि सावरकर और हिंदुत्ववादी संगठनों ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। गांधी हत्या में सावरकर की भूमिका। गांधी हत्या की जांच के लिए 22 मार्च 1965 को एक आयोग का गठन किया गया, जिसका पहला अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील गोपाल स्वरूप पाठक बनाए गए। लेकिन 21 नवंबर 1966 को यह जिम्मेदारी जस्टिस जीवनलाल कपूर को दी गई, जिनके नाम से यह कपूर आयोग के नाम से जाना जाता है। लेखक लिखते हैं कि 770 पेज की यह रिपोर्ट पढ़ते हुए जो बात एकदम साफ उभर कर आती है वह यह है कि महात्मा गांधी की हत्या और हत्या के षड्यंत्र में जो व्यक्ति शामिल थे वे हिंदू राष्ट्र दल से संबंध सावरकरवादी थे और जो सावरकर के अंधभक्त थे और उसे नेता की तरह मानते थे। बता दें कि लाल किला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के अभाव में सावरकर को दोषी करार नहीं दिया जा सका था, जबकि कपूर आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर 1969 को आई थी, लेकिन इसके 3 साल पहले ही सावरकर दुनिया से विदा हो चुके थे। इस किताब में बड़े विस्तार से गांधी की हत्या के पूरे प्रकरण की पड़ताल की गई है और तमाम प्रामाणिक स्रोतों के जरिए आम जनमानस में कई संगठनों द्वारा प्रचार किए जा रहे अफवाहों के पुलिंदों को ध्वस्त किया गया है। भाषाई तौर पर भी यह किताब पाठकों को समृद्ध करती है, जिसे हिंदुस्तानी भाषा लेखक कह रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी भाषा के हिमायती यानी हिंदू और उर्दू के मिक्स महात्मा गांधी भी उम्र भर रहे और इस बात को किताब में भी दर्ज किया गया है। लेकिन एक चीज जो पाठक के सामने मुश्किल पैदा करती है वो है कहीं कहीं किताब में पैसिव वॉइस में लिखावट। लेकिन कुछ खामियों के इतर गांधी की हत्या की साजिश की पड़ताल प्रमाणित स्रोतों के जरिए अशोक कुमार पांडे की किताब बखूबी करती है, जिसे मौजूदा दौर में जानना और लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उसने गांधी को क्यों मारा, लेखक हैं अशोक कुमार पांडे और राजकमल प्रकाशन ने किताब छापी है। तो आज के इस रिव्यू सेक्शन में उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे जी की किताब को रिव्यू करा गया मेरे द्वारा। यदि आप लोगों को इस पूरी बातचीत में कोई तथ्य इस बात के लिए बाध्य करता है कि आखिर उसने गांधी को क्यों मारा, तो आप लोगों को यह किताब
जरूर पढ़नी चाहिए। सत्य व्हाट्सएप से और चाय की दुकानों पर डिस्कशन से बाहर नहीं आएगा। सत्य किताबों के अध्ययन से ही बाहर आएगा। मौजूदा जो हमारा युवा समाज है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है, सिर्फ बातें करना चाहता है। लेकिन बातें करने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए अच्छा साहित्य जरूरी है। तो इतिहास के साहित्य के तौर पर एक किताब उसने गांधी को क्यों मारा आप जरूर पढ़िए। उम्मीद करता हूं आपके साथ मेरे द्वारा आज गांधी जी पर अशोक कुमार पांडे जी की किताब का रिव्यू और कुछ संक्षिप्त जानकारी जो शेयर की गई है, साझा की गई है, वो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।